बनाएंगे कुछ ऐसी सब्जी जो कि बच्चे नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे, उनको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड डालने के बाद थोड़ी डिश डालेंगे हींग, जीरा, अजवाइन क्रश करके डालनी है। जैसे ही लाल हो जाए हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा हिलाते हमें इसमें डाल देना है चॉप किया हुआ ऑनियन, और फिर डालना है हमें, जब जैसे ही भुन जाए इसके अंदर हमें डालना है वो इंग्रेडिएंट जो कि बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमने डाला इसमें घिया। ज़्यादातर मुझे पता है बच्चे घिया खाकर खुश नहीं होते, मैं हमेशा इस तरीके से बनाती हूँ तो बच्चे खाकर खुश हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि घिया इस तरीके से बनाओ कि खाने में भी टेस्टी लगे, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। घिया डाल दिया हमने चॉप करके। उसके बाद हमने डाला इसमें नॉर्मल मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, बस बेसिक मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं और इसको अच्छे से हिलाना है। जैसे ये हिल जाए, मैंने एक साइड पे न्यूट्री को, जो होती है ना सोयाबीन न्यूट्री, उसको मैंने उबाल लिया था, उबाल के अच्छे से निचोड़ लिया था, ठंडे पानी में डालकर निचोड़ लिया था। अब हम इसको ढकेंगे। जैसे ही 50 से 60% घिया गल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे न्यूट्री हमने पहले ही उबाल रखी थी, इसलिए अब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको 60% के करीब घिया को गला लिया था। तो ये देखो, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े सी न्यूट्री डालेंगे और डालने हमें टमाटर, लेकिन टमाटर हम बाद में डालेंगे, पहले हम डालेंगे न्यूट्री मैंने बॉईल कर ली थी गर्म पानी में अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए और भिगो कर रखी थी। आप ऐसे ही करना, घिया काटना उससे पहले आप सबसे पहले न्यूट्री भिगो कर रख लेना, फिर जैसे ही आपका घिया कट जाए साइड पे आप इसको न्यूट्री को उबालना शुरू कर देना। इससे काम जल्दी भी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, जैसे आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी बनने को तैयार है, 10 से 15 मिनट में बन जाएगी, तो आप इसमें बीच में से ऐसे होल कर टमाटर बारीक बारीक चॉप कर और हरी मिर्च चॉप कर इसमें बीच में डालना, जिससे क्या है ना कि टमाटर गल जाते हैं। ये ट्रिक होती है सब्ज़ी में, जब आप बाद में टमाटर डालो ना तो इस तरीके से बनाया करो कि इसके बीच में आप ऐसे होल करो और इसमें टमाटर डाल दो और फिर ढक दो। ढकने से क्या होगा, सीधा टमाटर पे भाप जाएगी और टमाटर हरी मिर्च हमारी जल्दी गल जाएगी। डालना बीच में ही है। अब हम इसको हिलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को बीच में डालने के बाद कढ़ाई से ढक देंगे। तो ढकने के बाद जैसे इसकी भाप बनेगी, भाप बनते सार ही जो टमाटर हमारे गल जाएंगे और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरीके से, इस टेक्निक से बनाकर ज़रूर देखना, सब्ज़ी आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा, कई बार हम न्यूट्री डाल लेते हैं, लेकिन कई बार मैं अमृतसर की वड़ियाँ होती है ना, वो भी डाल लेती हूँ। मेरी मदर तो वही डाला करती थी, अमृतसर की वड़ियाँ, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन बच्चे क्या है, अमृतसर की वड़ियाँ नहीं खाते, तो थोड़ी स्पाइसी होती हैं, इसलिए बच्चों को न्यूट्री आजकल ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी होती है, तो मैं न्यूट्री डाल देती हूँ। तो दोनों ही चीज़ें, घिया और न्यूट्री दोनों ही हेल्दी हैं, तो आप इस तरीके से डालना। ये मेरा बेसिक मेरा मसाला है जो मैं बनाती हूँ। तो आपको अगर इसकी रेसिपी जाननी हो तो कमेंट करना। तो मैंने अपना बना हुआ मसाला डाल दिया और उसके बाद डाल दिया कस्तूरी मेथी। आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप धनिया भी डाल सकते हो। तो ये देखो, हमारी जो है बनकर तैयार हो गई। आप इसमें ना थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो। दही में सारे बेसिक मसाले थोड़े थोड़े डाल लो, नमक वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल लो और उसके बाद आप इसको इसमें डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला था, मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था, वैसे मैं दही भी डाल लेती हूँ। लेकिन आप ये देखो कितनी टेस्टी बनी है ना घिया और न्यूट्री की सब्ज़ी। इसी तरीके से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करना, बहुत ही टेस्टी लगेगी बच्चों को भी। फिर अचानक से क्या है कि मुझे ऐसे लगा कि चल इसके साथ कुछ परांठे बना लेने चाहिए, रोटी नहीं। आज मैं परांठे बनाती हूँ, तो मैंने इसको परांठों के साथ सर्व किया था। आप इसको पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। इससे क्या है ना कि बच्चों के पेट में घिया भी जाएगा, वो इग्नोर नहीं करेंगे, और इसके साथ न्यूट्री भी जाएगी। तो आप इस तरीके से रेसिपी बनाना। ये देखो, मेरे इतनी टेस्टी सब्जी बनी है घिया न्यूट्री की, और साथ में बने परांठे। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अभी मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।